है ना। अब देखना पहला वाला क्या है हमारा, ये 0.05, देखिए ये 0.5 है, देखो बीचों बीच में। यस सर है 0.5 है, यहाँ कितना 14.01 है। अब देखिए इसमें यहाँ ये 10 यहाँ है, 16 यहाँ, 10, 10, ये 12, ये 14, ये है ना। यस सर। हाँ ये हो गया पहला वाला। दूसरा बताइए। दूसरा 16 ये 76.37 ये +1 वाला होगा, देखिए +1 वाला है। यस सर प्लस 1 37 76 यहाँ है ऊपर ही है 75, इसके बीच में हाँ इसके बीच में ये 7, यहीं पे आएगा। हाँ ये आ गया। थर्ड बताओ। 87.33 ये +2 पर है। यस सर 87.33 87 ये है 80 नहीं 84 है, ये 84 85 87 ये आ गया। और आगे बताइए। 84 97.44 ये +3 वाला होगा। 97, 96, 97, ये 0.44 तो इसमें चलेगा नहीं। 99 और +4 वाला 99.09 99.09 उसके नीचे और 99 के साथ थोड़ा सा ऊपर आएगा। यही है ना 99.09 99.9 और 99.90 99 है ना 99.90 99 सर 99 तो ये यहाँ ठीक है ना। ये हमने प्लॉट कर दिया। यस सर और इसमें जो डेसिमल वाले हैं बहुत नहीं चलते, क्योंकि वो यहाँ पास कर दिए, तो उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। बस इनको आपने जोड़ दिया तो ये बन गई हमारी कर्व। कम्युलेटिव ये अब चूँकि हमारा परसेंटेज कुमुलेटिव है तो ये कुमुलेटिव कर्व बन गए। अब यहाँ आके देखना, ये 0 से लेके -1 आएगा ना, 0 के बाद में क्या आएगा -1, तो इसको हम -1 में ख़त्म करेंगे, ना कि इसको फॉलो करते हुए यहाँ सीधी लाइन नहीं खींचना है, क्योंकि एक फाई इंटरवल पर है ना। तो हम इसको कहाँ ख़त्म करेंगे, अगली वाली हायर क्लास में। तो अगली वाली हायर क्लास हमारी ये आ गई। क्योंकि हमारे सारे क्लास इंटरवल एक फाई का है, तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको सीधे करके ऐसे जोड़ देंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, ऐसा नहीं करना। अगली क्लास तक, अगली क्लास कहाँ आएगी -1। अगर हमारी -1 पर शुरू करते तो हम वो -2 पर ख़त्म करते, आगे समझ क्लियर ना। तो ये हमारा बन गया कुमुलेटिव कर्व, राइट। अब जो हमारे काम की हैं यहाँ बोल्ड दी हुई है, देख रहे हैं सारे फार्मूले में ये लगी है। 5% था, 16 था, 25 था, 50, 75, 84, 95, देखा सारे फार्मूले में यही है। तो जो फार्मूले में लगे हैं वो ऑलरेडी इसमें बोल्ड करके दिए गए। बाकी जो फाइने हैं, जो थिन लाइन है, वो हमारे काम की नहीं है, ठीक है ना। तो जो 5% है, 5 का वैल्यू का है, 5 का यहाँ है, देख रहे हैं यहाँ काट रहा है नहीं। ये सब अब ज़रूरी नहीं आप यहाँ प्लेट रख रहे हैं, यहाँ भी ले सकते हैं सीधा। ये -1, 2, 3 ये हो जाएगा 0 -0.30। ये क्या करूँ मैं, क्या निशान लगाऊँ यहाँ, ये माइनस में है, ठीक है ना। 5 का, और ऐसे 16 का ले लें आप। 16 का बताइए। 16 का तो यही है 0, 16 का है 0.5। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, वो वही कर रहे हैं आप। ये 16% की लाइन है जी, ये कुमुलेटिव परसेंट को कहाँ काट रही है, 05 0.5 पे। तो हमने लिख दिया ना 0.5, ठीक है। यहाँ मैंने ब्रैकेट में लगा दिया, ये माइनस में है। और 16 के बाद 25, बताइए अब आप। थोड़ी आगे 0.1 ये प्लस में आएगा, हाँ 0.10। 25 के बाद में 50 बताइए। 0.8 1 2 3 4 5 ठीक है। 1 2 3 4 5 0.5। 50 के बाद में 75। 75
0.9 हाँ 0.9 और 84 का 2.9 1.9 कुछ 1.90 या 1.95 कर दो, ठीक है। यस यस और 84 का 95 2.78 2.8 7 2.7 2.7 270 ये हो हमारी। अब ये हमारे सारे फार्मूले में ये वैल्यू लगनी हाँ, है, यही तो हमने सब कहीं नोट करके रख ली, यस सर है ना। और जहाँ जहाँ हमारे ये 555 565 ये, वहाँ हम ये वैल्यू लिखेंगे। माइनस प्लस का जरूर ध्यान रखना, यस सर क्योंकि जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा माइनस वैल्यू पूरी प्लस चेंज हो वैल्यू। जाएगा अब तो ये तो कैलकुलेटर से कर लेंगे आप। यस सर Yes, sir. 5 16 50 अब फॉर एग्जांपल आपका ये था MZ निकालना था आपको। MZ था 516 प्लस 550 प्लस 584। तो 516 की वैल्यू कितनी है 0, यस सर प्लस 550 की वैल्यू है 0.50 प्लस 84 की वैल्यू है 1.95। इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दो, कितना हुआ ये प्लस करेंगे पहले 2.45 2.45 हुआ ना। Yes, sir. तो 2.45 डिवाइड बाय 3 8 8 points नहीं 0.8 2.45 डिवाइड 0.81 हाँ 0.8 0.81, तो हमारा MZ आ गया 0.81 5 लगाना है रुबड़ी, नहीं तो या यहीं कर दो MZ 5 यहाँ कर दो 5 में दिया है MZ। ठीक है अब देखिए 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 0.5, 1 मिलीमीटर 0.5, 2 मिलीमीटर -1, -1 हाफ मिलीमीटर +1, +1 तो ये हमारा +1 से भी कम है। तो my +1 से कम है ना। yes sir 8199 इस बात में 1 आएगा ना, तो +1 से कम है। 7 +1 कितना होता है 0.5 मिलीमीटर, 1/2 हाफ मिलीमीटर यानी 0.5 मिलीमीटर। इसका मतलब ये 0.5 मिलीमीटर से भी कम है। यस सर अब ये है ना 0.5 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ, देखिए 2 से 1 मिलीमीटर होता है वेरी कोर्स सेंट, 1 से हाफ मिलीमीटर होता है कोर्स सेंट, हाफ से 1/4 मिलीमीटर होता है मीडियम सेंट, हाफ से 1/4 से 1/8 मिलीमीटर होता है फाइन सेंट, और 1/8 से 1/16 मिलीमीटर होता है वेरी फाइन सेंट। और 2 से लेके 1/16 मिलीमीटर तक को इस पूरे स्केल को हम कहते हैं सेंट, ठीक है ना। उस सेंट में सेंट के 5 डिवीजन हो गए, तो हमारा कहाँ आ रहा है ये, यहाँ कहीं आ रहा है 1 से हाफ मिलीमीटर, 1 से हाफ मिलीमीटर भी, Yes, sir. मतलब वो कोर्स सेंट की कैटेगरी में। तो हम एक चीज़ निकाल लिए, जो दिया गया सेडिमेंट है वो वेरी कोर्स सेंट नहीं है, मीडियम सेंट नहीं है, फाइन सेंट नहीं है, वेरी फाइन सेंट नहीं है, सिल्ट नहीं है, क्ले नहीं है, ग्रेन्यूल नहीं है, बोल्डर नहीं है, कॉबल नहीं है, क्या नहीं है, एक ही है ना, एक। तो हम इतने सारे में से एक निर्णय पे पहुंच गए ना, किसके आधार पर, एक पैरामीटर के आधार पर। आगे समझ कोर्स सेंट, आगे समझ इसका निकालना, बाकी पैरामीटर निकाल लेंगे अब आप, है ना। अब ये वैल्यू जो हमने निकाली है ये सारे फार्मूले में फिट करनी है, कोई ना कोई एक चीज़ आई, ज़रा उसके आंसर लिख लो एक जगह yes कि ये वैल्यू यहाँ आती है तो हम तो क्या कहेंगे। जरा निकालो अपनी कॉपी, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। ये हमने बना दिया घड़ी के कांटे का धुरी। घड़ी में घंटा मिनट और सेकंड के कांटे नहीं लगे रहते, क्या कहते हैं उसको, पिवट, PIVOT, पिवट यानी धुरी, जिसमें वो कोई चीज़ घूमती है उसको कहते हैं पिवट। अब ये हमने इससे लगा दिया कि अब ये इस पर हम इसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, जैसे कि चल जाएगा, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले तो आप इसमें यहाँ नॉर्थ मार्क कर लीजिए, ये नॉर्थ, तो ये सारी चीज़ें खिसक जाएंगी, ये कोई दिक्कत नहीं, साउथ और ये वेस्ट, इतना तो जान के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसी होती Yes, है, sir. राइट ईस्ट, ठीक है ना। तो आप जो है ना इसका जो पेरीफेरी है ये भी मार्क करेंगे, अब मेरे पास फुर्सत नहीं है,
टाइम नहीं खराब कर रहे। ये प्रिमिटिव सर्किल है ना, ये बाहर वाला सर्किल क्या कहते हैं इसको, प्रिमिटिव सर्किल, वो प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। कोई वैल्यू दें आप जानते हैं कि यदि हमारे पास में दो एपरेंट डिप हों, ट्रू डिप एपरेंट डिप समझते हैं आप? यस सर। पक्का, अगर आपके पास एपरेंट डिप है तो ट्रू डिप निकाल लेंगे यस सर। इससे, सर इससे हाँ सर डिसीजन निकालते हैं अपन लोग वो ग्राफ वो करके। इस पे नहीं नहीं इस पे सर। वो है। इस पे बोल इस पे नहीं है। चलिए एक ऐसा करते हैं, पेपर दे क्लियर। एक तो कोई लीनियर फीचर होता है। ये लीनियर फीचर का मतलब जानते हैं, ये कोई फॉल्ट प्लेन है। इस फॉल्ट प्लेन में ये स्ट्राइशंस हैं जिसको हम सिलिकन लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिकन लाइंस, राइट। और फॉल्ट प्लेन को हम सिलिकन साइड कहते हैं। और उस पर जो खरोंच के निशान होते हैं, क्योंकि चट्टानें ऐसे रगड़ दी गई हैं ना, तो उसमें जो कठोर खनिज होंगे, क्वार्ट्ज वगैरह होंगे, तो वो उस पर नीचे खरोंच मारते हुए जाएंगे तो लाइनें बनेंगी ना, है ना। Yes, sir. क्या कहते हैं इनको, सिलिकन सिलिकन लाइंस। तो ये सिलिकन लाइंस हैं, या फोल्ड है तो फोल्ड की जो हिंज है वो एक लाइन है ना। तो ये कहलाते हैं, ये लीनिएशन। क्या कहलाते हैं ये, लीनिएशन, राइट। तो लीनिएशन में आपको दिया है पिच, जानते हैं आप लोग, पिच, रेक। चलो मुझे बताओ, PITCH, पिच और रेक, ये मैंने पढ़ा था, मुझे ध्यान है यार, भेड़ाघाट पे याद है, बताओ। और प्लंज, ये तीन चीज़, दो चीज़ें बताओ। तो जो जितनी भी लीनियर चीज़ें होती हैं उनकी डायरेक्शन को हम ट्रेंड कहते हैं और इंक्लिनेशन को प्लंज। तो जितनी भी लीनियर चीज़ें होती हैं, लीनियर चीज़ें रेखा में, जैसे सिलिकन लाइंस हैं, या यूँ कहिए सिलिकन लाइंस मिलेंगे फॉल्ट प्लेन पर, या कोई सेडिमेंट्री रॉक है और हमको देख पा रहे हैं इस तरह के एलोंगेटेड खनिज, लंबे लंबे खनिज मिल रहे हैं, देख पा रहे हैं ये एलोंगेटेड खनिज, है ना। ये लीनिएशन है। मगर इसमें यदि सर्कुलर खनिज होंगे, स्फेरिकल खनिज होंगे, तो उसमें कोई लाइन नहीं बन पाएगी, क्योंकि सब एक ही, अभी हमने एक बना दिया है। जब बहुत सारे होंगे तो कोई अलाइनमेंट नहीं है, मगर इसमें एक अलाइनमेंट है। ये लंबी लाइन है, ये लंबी लाइन है, ये लंबी लाइन है, ये सब की लंबी लाइन एक दूसरे के समानांतर है, तो ये लीनिएशन है ना। फोल्ड की जो हिंज है वो लीनिएशन है, फोल्ड पे जो स्ट्राइक प्लेन लाइन्स हैं वो लीनिएशन है। मिनरल लीनिएशन हो सकता है, इस तरह के मिनरल, या हो सकता है उसमें टूरमलिन के क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, इस तरह से मिल रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। ये किसी रॉक में टूरमलिन के जो लंबे लंबे क्रिस्टल्स हैं वो लंबे मिल रहे हैं, ये लीनिएशन है, राइट। और लीनियामेंट क्या होता है, अलाइनमेंट किसका अलाइनमेंट, वही लिखा था उसने। नहीं, ये तो लीनिएशन हो गया, ये तो हो गया लीनियर। मैं बात कर रहा हूँ लीनियामेंट की। व्हाट इज लीनियामेंट, एक ही बात है कि अलग अलग बात है? दोनों में लीनिया है, दोनों ही लीनियर है, तो दोनों सेम चीज़ें, अलग चीज़ें? दोनों में लीनिया आ रहा है, दोनों ही लीनियर हैं, दोनों ही एक रेखा में हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ें? एक ही चीज़ होंगी, दोनों अलग चीज़ें, बिल्कुल अलग चीज़। डायरेक्शन तो सही नहीं रहेगी उसकी। नहीं, लीनिएशन अलग चीज़ है। लीनिएशन में बता रहा हूँ, लीनिएशन लीनियर स्ट्रक्चर, लीनिएशन इज दी लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेन और लीनिएशन का मतलब होता है ओरिएंटेशन ऑफ सम लीनियर फीचर। कोई भी जो रेखीय विशेषता है, कोई भी रेखीय विशेषता जो एक रेखा के रूप में बन सकती है, फोल्ड की एक्सिस हो सकती है, सिलिकन लाइंस हो सकती हैं, किसी मिनरल में टूरमलिन के लंबे लंबे ग्रेन्स हो सकते हैं, या कोई और एलोंगेटेड मिनरल्स हो सकते हैं, या कोई एलिप्सॉइडल मिनरल ग्रेन्स हो सकते हैं जो एक रेखा में हैं, ये सब लीनिएशन है। तो किसी भी एक रेखा के रूप में है, उनका ओरिएंटेशन को हम कहते हैं एटीट्यूड। तो एटीट्यूड या ओरिएंटेशन ऑफ सम लीनियर फीचर, कोई एक लीनियर फीचर विद इन अ रॉक, किसी एक रॉक में जो भी लीनियर फीचर है उसका एटीट्यूड। और जब हम बात करते हैं एटीट्यूड की या ओरिएंटेशन की, तो दो ही चीज़ें आएंगी, या तो उसके एटीट्यूड में दिशा बतानी होगी यानी स्ट्राइक, अगर वो लीनिएशन है तो ट्रेंड, अगर प्लेन है तो स्ट्राइक, और लीनियर है तो यहाँ आ जाएगा डिप प्लेन के लिए, और ये लीनियर फीचर है तो प्लंज। मैंने दोनों ले लिया, ये प्लेन के लिए है
ये लाइन और ये ट्रेंड, ये है लाइन के लिए। लाइन का मतलब लीनियर फीचर के लिए। और चीज़ें दो ही तरह के मिलती हैं, या तो वो लीनियर होंगी या प्लेनर होंगी, तीसरी कोई चीज़ ही नहीं होती, राइट। तो लीनियर चीज़ की दिशा बताना है तो उसको हम ट्रेंड कहते हैं, और ये ट्रेंड ठीक वैसे ही है जैसे हम स्टैक निकालते हैं। और लीनियर फीचर का जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, उसको हम प्लंज कहते हैं, और किसी प्लेन के झुकाव को हम डिप कहते हैं। तो फिर स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप भी तो झुकाव है। व्हाट इज स्लोप? स्लोप क्या है? स्लोप भी झुकाव है, डिप भी झुकाव है, प्लंज भी झुकाव है, तीनों ही झुकाव है, तीनों ही झुकाव है। झुकाव कहाँ से नापते हैं? वहाँ से जहाँ झुकाव जीरो हो। झुकाव जीरो किसका होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन का। क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन का झुकाव जीरो होता है, तो सारे झुकाव कहाँ से नापेंगे हम? हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन से, राइट। तो हॉरिजॉन्टल तल से किसी रेखा का झुकाव नाप रहे हैं, प्लंज, राइट। किसी हॉरिजॉन्टल तल से किसी प्लेन का झुकाव नाप रहे हैं, डिप। डिप। अब स्लोप क्या है? व्हाट इज स्लोप नाउ? सेम चीज, स्लोप भी झुकाव है, डिप भी झुकाव है, प्लंज भी झुकाव है। सर ग्रेटर देन तो अब मैंने, और चीज़ें दो ही तरह की होती हैं, या तो वो लीनियर होंगी या प्लेनर होंगी। लीनियर के झुकाव को प्लंज कहते हैं, प्लेन के झुकाव को डिप कहते हैं। तो स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप भी झुकाव है, पर किसका? अर्थ सरफेस का क्षैतिज है। अर्थ सरफेस क्षैतिज है। नहीं पहाड़ी पे चढ़ते हो तो ढलान, कहीं ऐसा ढलान होता है, कहीं खड़ा ढलान होता है। तो अर्थ सरफेस का जो झुकाव है, भू सतह का जो झुकाव है, उसको स्लोप कहते हैं, राइट। वो प्लेन का नहीं है, सरफेस का। वो कौन सी सरफेस? अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वो स्लोप होता है। वो अर्थ सरफेस इज नॉट ए प्लेन, अर्थ सरफेस इज नॉट ए लीनियर फीचर। आगे समझ। तो अर्थ सरफेस के झुकाव को क्या कहते हैं? स्लोप। प्लेन के झुकाव को डिप, और लाइन के झुकाव को प्लंज। अब मेरे को देना जरा जी, मैं तो कोई ही एक प्लेन देख पा रहे हैं। ये प्लेन है, इस प्लेन में ये एक लाइन है। चलिए मैंने यहाँ मार्क कर दी, ये लाइन, ये कोई लीनियर विशेषता है। वो लीनिएशन, ये जो लीनियर विशेषता है, वो लीनियर, वो स्ट्राइसन हो सकते हैं, वो सिलिकॉन लाइंस हो सकती हैं, वो ये टूरमलिन के या किसी पर्टिकुलर लंबे लंबे खनिजों की अलाइनमेंट हो सकती है, या वो कोई इलिप्सॉइडल ग्रेन्स की लंबाई हो सकती है। ये सब लीनिएशन है, हाँ ना। बॉडीज हो सकती हैं, बॉडीनेस पड़े ना। चलिए, तो आप बताइए इस प्लेन में, और ये क्षैतिज तल है, देख पा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल तल है। तो इस हॉरिजॉन्टल तल से हथेली और इसके बीच का ये जो झुकाव है, हथेली और इसके बीच का झुकाव है, ये डिप है, राइट। ओके। और इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये लीनिएशन है, ये झुकाव प्लंज है, राइट। सही है? गलत? मैं पहले 3D में बता दूं। ये देख पा रहे हैं आप, बॉक्स 3 डायमेंशन में समझाने के लिए। चलिए मैंने पीछे का और बना दिया। अब ये 3D में दिख रहा है आपको। इसमें ये एक प्लेन है, देख पा रहे हैं आप? ये A B C D, ये प्लेन दिख रहा है, हाँ ना? दिख रहा है ABCD प्लेन, हाँ ना? ओके। इस ABCD प्लेन में एक ये लाइन है BD, है ना? BD लाइन, BD। अब मैं यहाँ भी ले सकता था, B से यहाँ भी ले सकता था, मेरे को एक और शब्द जोड़ना पड़ता, इसलिए नहीं दे रहा। BD लाइन है। तो किसी प्लेन ABCD प्लेन में एक लाइन BD, उसी लाइन में जो क्षैतिज रेखा है, इसी प्लेन में क्षैतिज रेखा कौन सी है? ABCD प्लेन में क्षैतिज रेखा कौन सी है? यही है। उसी प्लेन में जो क्षैतिज रेखा है, तो किसी प्लेन में हो कोई लाइन BD, उसी प्लेन में जो क्षैतिज रेखा है, यही तो क्षैतिज रेखा, और कोई नहीं। इसके साथ जो कोण बनाती है, ये वाला कोण, इस कोण को कहते हैं पिच। इसी को कहते हैं रेख। क्या कहते हैं? पिच और रेख, राइट। और यदि इसको हम खड़े तल में नापें, देख पा रहे हैं, ये खड़ा तल, ये वर्टिकल प्लेन। अभी हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में नाप रहे थे, हम इसको खड़े तल में वर्टिकल प्लेन में नाप रहे थे। कल्पना कर रहे हैं, मैंने इसको बीच में से काट दिया, तो इस बीच में से ये वर्टिकल प्लेन का हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, हाँ ना?
ये तो उसी प्लेन की हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस प्लेन में लाइन थी। ये एक वर्टिकल प्लेन है, उस वर्टिकल प्लेन की ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो उस वर्टिकल प्लेन की हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो कोण नापा है, ये कोण, इसको कहते हैं प्लंज। तो प्लंज इज ऑलवेज मेजर्ड इन अ वर्टिकल प्लेन वेयर एज पिच एंड रेक आर मेजर्ड इन द सेम प्लेन। उसी प्लेन में जिसमें हम नाप रहे हैं, उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं। मैं भी करके बताता हूँ प्रैक्टिकली भी। पिच और रेक में क्या अंतर है? पिच और रेक उसी प्लेन में नापी जाती है जिस प्लेन में वो लाइन है, जबकि प्लंज को हम वर्टिकल प्लेन में नापते हैं। वर्टिकल प्लेन में नापते हैं किसको? उस लाइन को जो उस झुके हुए तल में है। ये ABCD ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन में BD एक लाइन है, और उसी तल में एकमात्र जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो AB है। तो ये जो AB जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे और उस लाइन के बीच का जो झुकाव है, उसको हम कहेंगे पिच, उसी को हम कहेंगे रेक। लेकिन उस लाइन को हम यदि वर्टिकल प्लेन में नापते हैं, देख पा रहे हैं आप, ये वर्टिकल प्लेन में, हमने इसको उसी प्लेन में नहीं नाप रहे, हम अलग वर्टिकल प्लेन में नाप रहे हैं। तब इस वर्टिकल प्लेन में जब नापते हैं तब हम इसको प्लंज कहते हैं। और पिच और प्लंज का मान एक नहीं होगा, अलग अलग होंगे। एक ही प्लेन होने के बावजूद भी जब आप उसको प्लंज कहते हैं उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, जब आप उसको रेक कहते हैं तो वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि इसको हम वर्टिकल प्लेन में नाप रहे हैं और पिच को और रेक को हम उसी प्लेन में नाप रहे हैं जिस प्लेन में वो रेखा है, जिस प्लेन में वो लीनियर फीचर है। हाँ ना? तो अभी क्या, पहले अब ये समझ लें, पहले तो ये समझ लें हम लीनियर फीचर, कोई लीनियर चीज़ें दी गई हैं तो हम उसको कैसे प्लॉट करेंगे, और कोई प्लेन की वैल्यू दी गई है तो हम उसको कैसे प्लॉट करेंगे। हम बुनियाद से शुरू करें, राइट। इसके लिए हमें क्या चाहिए? लीनियर के लिए मैप पर जो टोपो शीट पर या मैप पर आपको अपनी लोकेशन मार्क करना, महाराजा कॉलेज मार्क करना है। छतरपुर की टोपो शीट दी गई है, छतरपुर कॉलेज के जो ज़िले की जो टोपो शीट है उसमें बताइए महाराजा कॉलेज कहाँ है। तो कैसे बताएंगे आप? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब हमारे पास में कम से कम दो चीज़ें पता होना चाहिए, दो चीज़ें, कम से कम दो चीज़ें। वो दोनों चीज़ें जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वो लॉन्गिट्यूड, और वो लेटीट्यूड जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो आपकी लोकेशन है। तो सिमिलरली हमें कोई लीनियर या प्लेनर चीज़ों को प्लॉट करने के लिए भी हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमें उसकी स्ट्राइक चाहिए, एक हमको उसकी डिप चाहिए, है ना? कम से कम दो चीज़ें, एक से नहीं हो सकता प्लॉट, दो चीज़ें चाहिए। तो ठीक है ना? तो चलिए बताइए, कोई वैल्यू बताइए, लीनियर फीचर, उसकी दिशा बताइए कोई भी। नॉर्थ 60 डिग्री, नॉर्थ 60 डिग्री, तो हम उसको लिखेंगे 060। चलिए और इसकी डिप वैल्यू बता दीजिए कोई, 10 20 30 20 डिग्री से 20 डिग्री, ठीक है ना? तो जब हम इस तरह से लिखते हैं तो जो 3 अंकों का होता है जिसमें 0 पहले लिखा है, वो हमेशा या तो लीनियर है तो वो ट्रेंड होगा, और प्लेनर है तो वो स्ट्राइक होगी। हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं करना। जब हम इस तरह से लिखते हैं उसको हम कहते हैं एजीमुथ, राइट। आप एजीमुथ में बात करिए, एजीमुथ में लिखिए, एजीमुथ ही सीखिए। सबसे बेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के चक्कर में पड़िए, हमेशा कंफ्यूजन होता है, राइट। और एजीमुथ कहाँ से नापते हैं? 0। तो 0 कहाँ होता है? नॉर्थ। मतलब सारी रीडिंग हमारी नॉर्थ के संदर्भ में है, तो कहाँ से शुरू होंगी? वो 0 से, फिर 01 001 002 010। तो हमें कम से कम 3 अंक चाहिए। 360 डिग्री तक होता है एक सर्कल, 360 डिग्री का होता है, तो हमें 3 अंक चाहिए, और हमारी वैल्यू 2 अंकों में आ रही है तो पहले हम 0 लगा दें। तो जो 3 अंकों में वैल्यू है, झुकाव तो कभी 3 अंकों में होगा नहीं, 90 से ज़्यादा झुकाव तो होगा नहीं, है ना? तो झुकाव तो हमेशा 2 अंकों में होगा, लेकिन डायरेक्शन 3 में होगी। 3 में हो सकता है 2 हो, हमारे पास 10 डिग्री का झुकाव आ रहा है, 10 डिग्री है, तो हम क्या लिखेंगे? उसको 010 लिखेंगे। 10 डिग्री का मतलब किधर होगा? नॉर्थ से 10 डिग्री ईस्ट होगा कि नॉर्थ से 10 डिग्री वेस्ट होगा? ईस्ट 010 है तो नॉर्थ 10 डिग्री ईस्ट है कि नॉर्थ 10 डिग्री वेस्ट है? ईस्ट। पक्का ना? यस सर। तो ये हो गई हमारी स्ट्राइक 060। चूँकि लीनियर है तो ये ट्रेंड हो गया, ये प्लंज हो गया। इसका भी बता दीजिए प्लेन का, कोई काल्पनिक प्लेन। 122। चलिए एक और ले लेते हैं, चलो 2 ले लेते हैं, मैं हम दूसरी प्रॉब्लम भी करा दूंगा साथ साथ। एक और बता दीजिए कोई भी रैंडमली जो आपको समझ में आए। 120 45। 120 45। तो ये हमारे पास में 2 लीनियर फीचर हैं। यस। तो चलिए मैं ये कर लेता हूँ, इन दोनों लीनियर फीचर को मैं 2 अपरेंट डिप मान के चलता हूँ। यस। तो ठीक है, तो हम 2 अपरेंट डिप दी गई हैं, 2 अपरेंट लाइन दी गई हैं। तो आप बताइए प्लेन की स्थिति क्या है, और प्लेन आपने निकाल लिया तो उसकी ट्रू डिप क्या है और इसकी स्ट्राइक क्या है ना? तो एक से ही हम 2 प्रॉब्लम हल कर लेंगे।
राइट। अभी तो हम ये प्लॉट कर रहे हैं लीनियर फीचर कैसे प्लॉट करें। एक लीनियर फीचर दिया गया तो कैसे प्लॉट करें, और दो लीनियर फीचर दिए गए तो कैसे प्लॉट करें, और दोनों लीनियर फीचर वो एपरेंट लाइन्स हैं, एपरेंट डिप्स हैं किसी प्लेन की, तो उन दो एपरेंट लाइन से वो प्लेन बताइए जिसकी ये दोनों एपरेंट डिप हैं, और उस प्लेन की स्ट्राइक बताइए, और फिर उस प्लेन की ट्रू डिप बताइए। ऊपर से तो नहीं जा रहा, ये सर 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर कई चीज़ें निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो पहले लीनियर फीचर प्लॉट करना बताएं। बता दीजिए 45 डिग्री, हाँ 45 डिग्री, बताइए। ये तो पहले आपने मिला लिया इसको नॉर्थ से, 45। उसके 45 टू दिखाएंगे। ठीक है ना। पहला दिया है 060, देखते जाइए, ये 0 है, ये क्या लिखा है 100 उल्टा लिख वो दिया। उल्टा हो गया। इसी के अनुसार कर लें। इसको घुमा सर इसको घुमा दीजिए ना सर। तो ईस्ट वेस्ट उल्टे हो जाएंगे, एक तो मिटाना ही पड़ेगा। यस सर, नहीं ठीक है, सही आ गया ना सर। क्या तो अपन उल्टा हो गया था, सही था। दिखा हुआ है 10, तो ये 20 लिखा है, 6 है हमारा, हाँ ये 060, ये है 060, यही है ना, यस सर। दिया ना 060। कहाँ से नापेंगे हम नॉर्थ से, ये 10, 20, 30, 40, 50, और ये जो छोटे वाले हैं ये 2-2 डिग्री के हैं। अगर आपको कहिए आपको कितना दिया है, ये 60 दिया है, 62 देते तो हम यहाँ बनाते, 61 होता तो इसके बीच में बनाते, आ गए समझे। तो हमारा ये 60 है, हमने ये निशान लगा लिया, और जो झुकाव है उसको हम 36 से नापते हैं। तो इसमें ये जो ईस्ट वेस्ट लाइन होती है वो 36 लाइन होती है। ईस्ट वेस्ट लाइन क्या होती है, 36। तो हम उस पॉइंट को जो हमने मार्क किया है उसको हम कहाँ लाएंगे, ईस्ट पे, जहाँ 90 लिखा है, देखे ना यहाँ, यस सर। यहाँ से कितना दिया था 20, हमने अभी पता था कोई 36 साल होगा तो कहाँ प्लॉट होगा वो, प्रिमिटिव सर्किल पे। इसका मतलब प्रिमिटिव सर्किल की वैल्यू कितनी होगी, डिप कितना होगा 0। प्रिमिटिव सर्किल का डिप कितना होगा 0, और इससे हम अंदर जाते जाएंगे तो डिप बढ़ता जाएगा। कितना दिया हमको 20 डिग्री, तो यहाँ से लिया ये 0, 2, 4, 6, 8, 10, सर ये 20, ये मूव पूरा इसका कुछ नहीं। नहीं वो मूव ऊपर वाला किया ही तो ना वो भी कर नॉर्थ रहे 90 डिग्री प्लानिंग। ये यस सर। आगे समझिए, ये वो पॉइंट है क्योंकि मैंने कहा था क्योंकि लीनियर फीचर है तो किसके द्वारा दर्शित होगी, पॉइंट के द्वारा। ये पॉइंट आ गया ना। अब आप नॉर्थ को नॉर्थ से मिला दीजिए, तो जो आपने जो लीनियर फीचर दिया था वो ये है ना कि ये, तो यहाँ उसका ट्रेंड भी, डायरेक्शन भी आ गई और उसका अमाउंट भी आ गया। देख रहा है ये पॉइंट, राइट। तो क्योंकि वो लीनियर फीचर है तो लीनियर फीचर 2D में कैसी दिखाई देगी, पॉइंट के रूप में। आगे था पॉइंट के रूप में। तो कोई भी 2 डायमेंशन में कोई भी जो पॉइंट है वो क्या दिखाएगा, लीनियर फीचर, राइट। हाँ ना, ओके। अब मैं दूसरा प्लॉट कर लूँ फिर उसका यूज कर। एक बार मैं फिर से बता दीजिए कैसे किया आपने। आपको पहले डायरेक्शन दी गई है, हाँ 60। तो नॉर्थ से नॉर्थ में ला लिया, साउथ ईस्ट में ला लिया, तो आपको 60 दिया है तो ये 10, 20, 30 डिग्री, ये 60 डिग्री ले हाँ लिया, पॉइंट रख दिए। ले लिया। और चूंकि झुकाव हम कहाँ से नापते हैं, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट से हम क्षेत्र, ये जो ईस्ट वेस्ट लाइन है ना, यस सर। इससे हम सारे Horizontal। ये हॉरिजॉन्टल Yes, प्लेन sir। होता है, क्योंकि ये लाइन है तो वो जो ईस्ट वेस्ट लाइन है ये दरअसल हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइन के रूप में आएगा। तो जो ईस्ट वेस्ट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और सारे झुकाव हम हॉरिजॉन्टल प्लेन से नापते हैं। तो वो जो पॉइंट जो पहले आपने डायरेक्शन प्लॉट कर ली है उसको खिसका के कहाँ लाएंगे आप, यहाँ, यस सर। अगर वो लीनियर फीचर है तो। लीनियर है तो लीनियर है तो अब मैं प्लेन बनाऊंगा वो उल्टा करना पड़ेगा। यस दोनों सीख लें आप। सर लीनियर। अभी लीनियर है ना, तो हमने उस लीनियर पॉइंट को जो हमने मार्क किया था ये वाला 60 वाला, उसको कहाँ लाएंगे आप, ईस्ट पे। ईस्ट मतलब ये 0 पे आ गया ना, ये 90। यस सर आ गया। अब ये लाइन कौन सी है, ये लाइन क्या है, प्लेन है। और कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और हॉरिजॉन्टल प्लेन का ये जो 0 है, प्रिमिटिव सर्किल पर क्या आता है, हॉरिजॉन्टल। ओरिएंटल। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ प्लॉट होंगे, प्रिमिटिव पर। तो यहाँ वैल्यू झुकाव डिप कितना होगा, 0। तो यहाँ से अंदर जाते जाएंगे तो डिप बढ़ता जाएगा। ये बीचों बीच में 90 डिग्री झुकाव हो जाएगा। 90 डिग्री झुकाव मतलब वर्टिकल, पूरा खड़ा वर्टिकल। आगे था। अब यहाँ से हमको दिया गया है 20 डिग्री, तो ये 2-2 डिग्री के हैं, ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री। आ गया। हाँ हाँ अब आया। यहाँ लाइन आ हाँ, गई। yes, तो ये जो पॉइंट है दरअसल क्या है, लाइन। अमाउंट उसका हिसाब। हाँ लाइन। क्योंकि लाइन पॉइंट के रूप में आती है। अब नॉर्थ को नॉर्थ से मिला दो तो ये हो गया उसका ओरिएंटेशन। यस। ये ओरिएंटेशन कहलाता अब आ है। गया। ओरिएंटेशन का मतलब एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब उसका दिशा और झुकाव दोनों को हमने दर्शा दिया, तो यहाँ आएगा वो ग्लोब पर, यहाँ पर आएगा। ठीक है,
आगे समझ। चलिए दूसरा ले लेते हैं। 120 कहाँ है? ये है ये है ना, यही है ना, ठीक है। इसको वहाँ कहाँ आएंगे, क्योंकि लाइन है ना, हमने यहाँ लिया कितना है 45 डिग्री, 10 10 20 30 40 42 44 45, ठीक है, 20 बीच में 45 डिग्री, यस सर 10 डिग्री के हैं और 2 डिग्री के सब डिवीजन है, राइट। तो नॉर्थ को नॉर्थ से मिला दीजिए, ये हो गया वो दूसरा लाइन, 2 लाइन आपने जो दी थी। अब माना कीजिए दोनों लाइन किसी प्लेन की अपरेंटिव है, माना ये वो प्लेन है, इस प्लेन में ये इसकी अपरेंटिव है और ये अपरेंटिव है, देख रहे हैं ये लाइन, इस प्लेन की ये तो ट्रू डिप है, हमें दी गई है ये अपरेंटिव और एक ये अपरेंटिव, राइट एंगल कुछ करके सर नहीं ये प्लेन दिख रहा है, यदि आपको मालूम ये इंक्लाइंड प्लेन है तो ये इसकी स्ट्राइक हो गई, है ना, यस स्ट्राइक जानते हो कि नहीं यस जानते? Yes, सर sir. थोड़ा है पढ़ा नहीं स्ट्राइक किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन यस सर स्ट्राइक लाइन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है स्ट्राइक स्ट्राइक लाइन, राइट। और इसका मतलब क्या होगा, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्राइक लाइन कहलाती है। इसका मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे सबकी ऊंचाई सेम होगी, राइट। और इस ये जो स्ट्राइक लाइन है, स्ट्राइक लाइन के परपेंडिकुलर ये ट्रू डिप होती है, आगे समझ। Yes, sir. अगर ये स्ट्राइक लाइन है तो फिर ये भी स्ट्राइक लाइन हुई, यस सर तो ये भी स्ट्राइक लाइन हुई, ये भी हुई, कई हो सकती है स्ट्राइक लाइन, Inclined क्या आएगा इनके वैल्यू में, पॉइंट से अलग ये 100 की होगी, 150 की, ये 200 की, 250 की, 300 की, ऐसी बढ़ती है, हाइट की तरफ बढ़ रही है, राइट। तो अब ये प्लेन है, इस प्लेन की एक ही स्ट्राइक है, Yes, sir. एक ही ट्रू डिप है, मगर इसकी ये एक अपरेंट डिप है, ये भी अपरेंट डिप है, Yes, sir. ये भी अपरेंट डिप, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये कई अपरेंट डिप हो सकती है, उनमें से एक ये दी गई है, एक ये दी गई है, आगे समझे। तो एक ये अपरेंट डिप है, एक ये अपरेंट डिप है, राइट। अब क्या बताना है आपको, वो प्लेन बताइए जिसकी ये 2 अपरेंट डिप है, वो प्लेन जिसकी ये 2 अपरेंट डिप हैं, उसकी स्ट्राइक क्या है और उसकी ट्रू डिप क्या है, ठीक। अभी हमने क्या प्लॉट किया है, लीनियर फीचर प्लॉट करना प्लॉट किया। अब हमने एक दिया हो तो हमने एक प्लॉट कर दिया, अब हमने दूसरा भी दिया तो हमने दोनों प्लॉट कर दिए। अब इन दोनों का इस्तेमाल हम एक प्लेन की अपरेंटिव के रूप में करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और वही लीनियर फीचर किसी काल्पनिक प्लेन की 2 अपरेंटिव हो गई, यस सर आगे समझ। तो डिप है तो क्या होना चाहिए, डायरेक्शन और अमाउंट, तो डायरेक्शन भी और अमाउंट भी है ना। Yes, प्लेन क्या है, अमाउंट, यस सर और जो 0 ये 120 ये डायरेक्शन, 060 डायरेक्शन, आगे समझ। इतना आगे बढ़ूँ ना। यस सर अब इस तरह से रोटेट करिए इसको कि ये दोनों जो दोनों जो पॉइंट हैं, ये दोनों लीनियर फीचर हैं, किसी एक ग्रेड सर्किल पे आ जाएं। देखिएगा ऐसे रोटेट करिए कि दोनों वो एक ही ग्रेड सर्किल पे आ जाएं। अब नहीं आ गए ना, देखिए आ गए ना ग्रेड सर्किल पे, ठीक है। जिस एक आप कोई भी 2 पॉइंट मार करेंगे, घुमाएंगे, वो एक सर्किल पे आ जाएंगे, ग्रेड सर्किल पे। आ गया समझ में। लाई पेंसिल कहाँ गई? अब जिस ग्रेड सर्किल पे आए हैं वो ग्रेड सर्किल मार कर लीजिए। थोड़ा बाहर निकाल दीजिए, राइट। अब ये देखिए, ये क्योंकि यह ईस्ट है ना, अब हटाओ मत, यहीं प्लॉट करना सीख लीजिए आप, अब हिलाइए मत। ये प्लॉट किया ना आपने, यहाँ से दस 20 30 40 45 डिग्री, 45 डिग्री झुकाव हो गया, हाँ ना, यस 45 है ना। अब इसको नॉर्थ को नॉर्थ से मिला दीजिए, तो हमने एक चीज़ निकाल ली, क्या डिप निकाल लिया 45 डिग्री, क्योंकि वहीं उसके पे होता है ना। हाँ हाँ सर मैं दूसरी तरफ से समझती हो गया 45 स्लैश। अब यहाँ क्या निकालना हमको, 20 45 स्लैश क्या निकालना, डायरेक्शन। डिप डायरेक्शन और चूँकि प्लेन है तो स्ट्राइक निकलेगी, है ना। अपना नॉर्थ को नॉर्थ से मिला दिया, ये वो प्लेन है, 10 20 30 40 10 20 30 32 34 36 38
लगभग 40 ही समझ लो, है ना। तो 040 डायरेक्शन ये हो गई डायरेक्शन। तो वो प्लेन जिसकी ये 2 एपरेंट डिप थी उसकी स्ट्राइक है 040 और ट्रू डिप है 45 डिग्री। सर एक बार डायरेक्शन बता दीजिए। अब हमने नॉर्थ को नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट पे। जो मेन ओरिएंटेशन था वहीं आ गए, नॉर्थ को नॉर्थ में ला दिया। अब वो जो अब ये लाइन है ना, बन गई ना ये लाइन, तो इसमें कोई लाइन क्या होती है, प्लेन। और ये प्लेन क्या है, बैटिंग प्लेन। तो वो आपने नॉर्थ को नॉर्थ से मिला दिया। अब ये ओरिएंटेशन आ गया ना, ये लाइन कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है, 30 और 40 पे आ रही है, 40 पे आ रही है। तो 40 का मतलब 040 ये हो गया स्ट्राइक, राइट। और कुछ बताएं। तो आपने देख लिया, एक लीनियर फीचर प्लॉट किया, फिर हमने 2 लीनियर प्लॉट किए। दोनों लीनियर फीचर को हमने 2 एपरेंट डिप मान लिया। अब मैं यही पूछता कि आपको 2 एपरेंट डिप दी गई हैं, एक ये है और एक ये है, राइट। तो उसका वो प्लेन बनाइए, उसका प्लेन की स्ट्राइक बताइए और उसकी ट्रू डिप निकालिए। मैं इसको इस तरह से सवाल देता, मैंने उल्टा शुरू किया ताकि हम लीनियर फीचर प्लॉट कर सकें, राइट। हाँ ना। अब एक सीधा प्लेन ले लेते हैं, फिर 2 प्लेन ले लेते हैं। सर एक क्वेश्चन और है, पूछो। जैसे सर अभी 060 था तो अपन लोगों ने यहाँ पर किया, उसके बाद इसको अपन लोगों ने इंक्लाइन पे ले गए थे प्लेन पर घुमाकर। अगर 60 की जगह कुछ और होता नंबर, कुछ भी होता 90, तो इस पे लाने के लिए से इसके पास में है। हाँ यहाँ ले लो। हाँ, So just- अगर 120 है, 80 आ गया, 180, हाँ यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट। हाँ, तो यहीं लाना वो इसमें। हाँ ना, वो इसकी मतलब पे है। इसी पर लाना है। नहीं यहाँ से भी ले सकते हो। हाँ सर किस अगर इधर आ रहा है तो उस पॉइंट को यहाँ ले लो। हाँ वही पूछ रहे थे, मतलब पास में लेना ना सर। हाँ जो इसके पास में, ये दोनों हॉरिजॉन्टल। अगर आपके वैल्यू यहाँ कहीं आ रही है हाँ। तो यहाँ ले जाओ, इस पे मत ले जाओ ना। ये लाइन ही पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इंक्लाइन करना पड़ता। सर 90 हो वैल्यू तो कैसी लाइन? 90 वैल्यू हो नहीं सकती ऐसे तो। जैसे अगर 60 या 90 हुई तो 60 की तो नहीं तो, अरे 90 हुई तो 90 डायरेक्शन है ना। हाँ, सर। 90 का मतलब क्या हुआ, ड्यू ईस्ट हो गया ना। तो होने दो ना ड्यू ईस्ट। तो वहाँ कोई डिप भी तो दी गई है, इंक्लिनेशन भी दिया गया ना। यही मार्क तो इंक्लिनेशन भी दिया है ना। सर इसको फिर घुमाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही निकलेगा कुछ। हाँ तो फिर यहीं अंदर प्लॉट होगा ना, यहाँ थोड़ा ना प्लॉट होगा, वो अंदर ही प्लॉट होगा, है ना। ओके सर। चलिए एक काल्पनिक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसको प्लॉट करिए प्रोजेक्शन में। स्ट्राइक वगैरह अमाउंट बताइए, कुछ अपने हिसाब से ले लो। 40 में ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको इस पे प्रोजेक्शन में प्लॉट करिए। ये तो मैंने इंक्लाइन प्लेन तो बता दिया, मैंने तो लीनियर फीचर लिया, लीनियर फीचर से प्लेन बनाया, प्लेन से फिर स्ट्राइक निकाली और फिर डिप निकाली। तो जो 2 एपरेंट डिप दी गई थी उसका हमने प्लेन निकाला और प्लेन से हमने ट्रू डिप निकाली। अब मैं कह रहा हूँ कोई काल्पनिक क्षैतिज स्थल है, उसको प्लॉट करिए इसमें। सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे सर। कहाँ? यहीं पर हॉरिजॉन्टल तो वो तो हॉरिजॉन्टल। काल्पनिक है सर, अरे वो तो अभी कुछ भी मैंने ले क्या सकते कहा था हैं। भैया, अगर कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो वो प्रिमिटिव सर्कल पर आएगा। ये प्रिमिटिव सर्कल बना दीजिए। यस सर। अच्छा हाँ, क्योंकि इक्वेटर है ना है। परिधि खींच दीजिए, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। यस सर, पैरामीटर सर आ गया, यस मिटा दूँ मैं इसको, यस सर। हैं कि दूसरा कागज ले लूँ? है सर। चलो एक और बताऊँ मैं, कोई प्लेन का बताऊँ। कोई प्लेन बताएं, दो जी कोई वैल्यू, एक प्लेन बताइए, फिर 2 प्लेन बताते हैं, फिर उसी का फोल्ड बनाते हैं, फिर उसी का फॉल्ट बना देते हैं। 075 कुछ इधर भी लेना चाहो तो ले लो ना। चलो 075, सर 276 नहीं 275 275, और ये सर 75 ले लें। 75, एक और एक और ले लो, सर 260 260, सर 55 55। इसका मतलब क्या है, ये सर ये जो South, है ये प्लेन की बात कर रहे हैं हम, ट्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। प्लेन की बात कर रहे हैं। यस सर। अब हमको जब तक ये नहीं बताओगे कि ये ट्रेंड है कि स्ट्राइक है,
अगर आप ये कोई लीनियर फीचर है तो पॉइंट के रूप में आएगा। हम कह रहे हैं कि ये प्लेन है तो लाइन के रूप में आएगा। तो ये मान लिया ये प्लेन है, ठीक है। तो ये ले लिया आपने नॉर्थ, साउथ, टू 270, 270, 272, 274, 275। आप बताइए अब क्या करें? नहीं तो इसमें 75 दिया है तो आपको डायरेक्शन प्लेन है तो उसकी दिशा तो देनी ही पड़ेगी, प्लेन का झुकाव है ना, प्लेन की झुकाव 75 डिग्री दिया है किधर, उसकी डायरेक्शन देने पर। चलो अपन ऐसे ले लेते हैं। अब इसका आगे क्या करें? ये 275 आगे क्या करें? इसको W पे लेना है पहले कि कहाँ लेना है? डब्ल्यू पे लेंगे सर, W पे लेंगे। बस। अब यहाँ से हम 75 प्लॉट करेंगे तो लाइन आएगा पॉइंट आएगा? तो वो तो अपन लोग पॉइंट कर रहे हैं ना, प्लॉट लाइन का। तो हम तो लाइन करना चाह रहे हैं। Yes, sir. तो फिर क्या करें? और मैंने इसलिए पहले बात की थी ये प्लेन है कि लाइन है? यस सर। प्लेन है ना? Yes, sir. अब मुझे बताइए ये 275 का पॉइंट आ गया, अब क्या करें? W पर ले जाएं कि इस पे ले जाएं, कहाँ ले जाएं? सर प्रोसेस वही रहनी चाहिए यहाँ से तो। वही रहेगी क्योंकि ये प्लेन है ना? प्लेन है ना ये? हाँ ना बोलो। हाँ सर, plane। और ये प्लेन की हमने स्ट्राइक मार कर ली 275 यस और स्ट्राइक के परपेंडिकुलर ट्रू डिप होती है, स्ट्राइक के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे। तो इसको जो हमने बात की अगर ये प्लेन है तो इसको हम ले जाएंगे नॉर्थ पे। कहाँ ले जाएंगे? नॉर्थ पे। अब 75 मार्क करेंगे आप तो वो हो सकता है 75, ठीक है ना? नॉर्थ पे लेगा ना 90 ये, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इतना अंदर क्यों घुसवा दिया तुमने? ये वो प्लेन है जो तुम बात कर रहे थे। अब आपको साहब नॉर्थ पे क्यों लेगा इसको? क्योंकि ये डायरेक्शन दी गई है स्ट्राइक की और ये दी गई है डिप की, और स्ट्राइक डिप में क्या रिलेशन है? 90 का। यस सर। तो ये आप यहाँ ले रहे हो तो उसको तो आप यहाँ ले जाओगे ना, नॉर्थ पे ले जाओगे। यस मेजरमेंट तो नॉर्थ। जब आप इसको नॉर्थ पे ले गए तो ईस्ट कितने पे बढ़ा? 90 पे बढ़ा ना। तो डिप कहाँ से नापते हैं हम? ईस्ट से या डब वेस्ट से। उस पॉइंट को हम नॉर्थ पे ले जाएं या साउथ पे ले जाएं, कोण कहाँ से नापेंगे आप? या तो ईस्ट से या वेस्ट से, तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होगा। तो जब हम प्लेन प्लॉट कर रहे होते हैं तो जो हमने पहले डायरेक्शन प्लॉट कर ली है उसको हम कहाँ ले जाएंगे? नॉर्थ पे ले जाइए। और उसके बाद ईस्ट से या वेस्ट से जो दिया गया दिशा, अभी हमें दिशा नहीं दी गई थी, हमने तो रैंडमली राइट से मार्क कर दिया। हो सकता है हमको इधर प्लॉट करता हूँ भाई, 75 डिग्री इधर भी तो हो सकता है, राइट? तो वो जो हमने पहले दिशा प्लॉट की है उसको कहाँ ले जाइए? नॉर्थ पर। और उसके बाद में ईस्ट या वेस्ट जैसी दिशा दी गई, इसमें दिशा नहीं दी गई थी। यदि प्लेन है तो नॉर्थ पे ले जाएंगे, प्लेन है तो नॉर्थ पे ले जाएंगे, अगर वो लीनियर है तो ईस्ट पर, तो ईस्ट पर या वेस्ट पे पर ले जाएंगे। वहाँ पे ले जाइए, वहाँ से अंदर की तरफ यस एंगल बनाइए। तो बाहर वाला जो आपने डॉट लगाई थी वो बेकार हो गया, अंदर जो डॉट लगाई है वो सही हो गई। क्लियर? यस चलो दूसरा भी प्लॉट कर लें। 260 वापस फिर वापस ले आइए। तो आपने ये जो थी है ना, अब इसका डिप हो गया नॉर्थ ईस्ट, इसकी जो डिप आ गई ऑटोमेटिकली नॉर्थ ईस्ट आ गई। 260 नॉर्थ पे ले जाइए। पचपन, 10, 20, 30, 40, 50, नहीं 55 ले लिया ना। चंगन अब बता सकते हैं ये क्या, व्हाट इज दिस पॉइंट?
अब इसमें अगर मेन आप जो लोकेशन थी जो आप बताए अब ये जो दो प्लेन हैं, ये दो जो प्लेन हैं, ये दो प्लेन इंटरसेक्टिंग हैं, जिसको कहते हैं कॉन्जुगेट है। तो जहाँ दो प्लेन मिलेंगे तो एक, जहाँ दो प्लेन मिलेंगे तो यहाँ लाइन बनेगी ना। ये दो प्लेन जहाँ मिलेंगे वहाँ क्या बनेगी, लाइन बनेगी ना। और वो लाइन इसमें कहाँ आएगी, पॉइंट के रूप में। तो क्या हो जाएगा, लीनियर फीचर। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये लीनियर फीचर हुआ। अरे तो हमने बताया कि ये आपको जो दो प्लेन दिए गए हैं, बताइए उनका इंटरसेक्शन से निर्मित जो लीनियर फीचर है उसका ट्रेंड और उसका प्लंज निकालिए। हम और इसमें एक से एक घुसड़ते जा रहे हैं। अब हमारे पास दो प्लेन के बाद में एक इंटरसेक्शन आ गया। इंटरसेक्शन एक लाइन है पॉइंट के रूप में आ गई, तो जाहिर है उसका ट्रेंड होगा, प्लंज होगा। और दूसरा लिखिए सवाल, और कोई फोल्ड फॉल्ट समझ पाएंगे आप? थ्रो और फॉल्ट वैल्यू, थ्रो और कोई सिंपल वाले बताओ, और किस में होता है? कोई प्रॉब्लम भी नहीं मेरे पास कोई ऐसी काल्पनिक सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 निकालना जानते हैं आप? ओरिएंटेशन, स्ट्रेस, ये अभी सिग्मा कुछ एक बार पढ़े लेकिन निकालते नहीं बनते, निकालते नहीं बनता। पढ़े होते हैं ना, थ्रो वगैरह भी सब पढ़े हैं बुक माइनिंग में। चलिए अब मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहीं बता दूँ। अगर वो फोल्ड है तो बताइए जो स्ट्रेसेज हैं उनका ओरिएंटेशन क्या होगा? कोई वैल्यू है पुरानी? तुम लोगों को कराया होगा मैंने। थ्रो वाला है सर एक, नहीं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 ये इम्पोर्टेंट है। फॉल्ट की क्वेश्चन वही थी, चैलेंजेस निकाल के। मैं जल्दी करा दूँ, चलो आ जाए ऐसे ही रख लीजिए, है ना। कहाँ गया? चलिए सर एक जैसे मैंने जो क्वेश्चन आते हैं तो उनमें सर्कल दिया होता है और इस टाइप से एक पॉइंट बस दे देते हैं, तो फिर कैसे बताते हैं क्या है? क्या पूछ रहे हैं उसमें तो बताओ। सर जैसे उसमें फोल्ड के बारे में पूछते हैं, कौन सा फोल्ड है, रिकम्बेंट है, कौन सा स्ट्राइक है, हाँ फिर ये है ऐसा। हाँ ये सही कह रहे हो तुम। चलो एक मैं जल्दी से सिग्मा 1 वाला मैं सोच रहा हूँ ये करा दूँ तुमको। चलिए एक वैल्यू दी गई है 0 2 0 है, और 30 डिग्री साउथ ईस्ट, मैं अंदाज से दे रहा हूँ। और एक दिया है 0 1 0 40 डिग्री नॉर्थ। चले एक जल्दी देखिए 0 2 0, जल्दी देख रहे हैं आप? यस 0 2 0 एक प्लेन है, उसका डेप्थ है 30 डिग्री साउथ ईस्ट। तो हमने ये 0 2 0 मार्क कर लिया और इसको लिया है नॉर्थ में, और यहाँ से हमने प्लॉट कर लिया कितना है 30 10 20 30, राइट। ये बन गया वो प्लेन, एक बैटिंग प्लेन। थोड़ा सा बाहर निकाल दिया करो। ठीक है, और दूसरा दिया है 0 1 0। चलो ठीक है, 0 नहीं उसको ले लेते हैं इसको 0 4 0 कर देते हैं। चलो 0 4 0, और इसको ले लेते हैं
मार्क अच्छा 0 ये और इसको दे देते हैं हम थोड़ी नॉर्थ वेस्ट में, थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं नॉर्थ वेस्ट में। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है ना। 70 कितना दिया है? 40, 10, 20, 30, 40। तो पहले उसको नॉर्थ में ले जाएंगे। वो ले नॉर्थ पहुँच ही गया। पहुँच गए। अब मैंने अभी वो तो अब नॉर्थ मैंने का ये आ गया ना 40 पॉइंट नॉर्थ ठीक है ठीक है। अब मैंने इधर से ले लिया है। यस सर। ठीक है, फिर पॉइंट माना कि ये फोल्ड की 2 लिम्ब है, ठीक है। लिम्ब, यस सर। ये 2 प्लेन भी हैं, ये फोल्ड की 2 लिम्ब भी है। ये 0, 4, 0, अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यस सर। तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स इज ऑलवेज सिग्मा 2, ठीक। से क्या होता है? सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, ठीक है। और सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। यस सर। सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स इज ऑलवेज पैरेलल टू सिग्मा 2। सिग्मा 2। ये बेसिक प्रिंसिपल है। और सिग्मा 2 के परपेंडिकुलर सिग्मा 1 होगा, और सिग्मा 1 के परपेंडिकुलर सिग्मा 3 होगा, राइट। तो अब हमारे पास में ये 2 प्लेन हैं, और 2 प्लेन का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है? सिग्मा 2। तो हमने सिग्मा 2 निकाल लिया। और सिग्मा 2 के परपेंडिकुलर, तो सिग्मा 2 के परपेंडिकुलर कहाँ लाएंगे हम? परपेंडिकुलर लेंगे हम, ईस्ट वेस्ट पे ले आए। समझिएगा जरा गौर से, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। ये आ गया सिग्मा 2 270 पे ले लिया हमने ईस्ट वेस्ट पे, और ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। यहाँ से हम 90 डिग्री ले रहे हैं। यहाँ क्या है? 2, 4, 6 है ना, ये यस सर। 6, तो ये हो गया 4, 10, 14, देख रहे हैं? यस सर। ये यहाँ है Yes, 2, 4, 6 पे। 6 का मतलब ये 2 और 4 ये हो गया। 10, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, ये वहाँ कहाँ पहुँच गया? ये लाइन हमारी, ये पिन अरे ये पेन मुड़ गई तुम्हारी। फट गया क्या पेज? पेन मुड़ गई, वो वैसे मुड़ गई पेन। हाँ। तो वो कह रहा है वहाँ कहाँ जा रहा है? ये 2, 4, 6, यस सर। अब ये 2, 4, 4 ये हो गया। 10, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 74 और 10, 84, 86, 88, 90, राइट। यस सर। ये क्या है? सिग्मा अब ये इन दो के बीच का, अब देखें ये कोण एक्यूट है कि एक्यूट ऑब्ट्यूस है? ये हो गया सिग्मा 1। सिग्मा 1 लाइज इन दी एक्यूट बाइसेक्टर, एक्यूट, ये एक्यूट कोण है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ेंगे आप, देखिए यहाँ से जोड़िए, ये 2, 10, 12, 22, 32, 42, 52, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अच्छा, ये सिग्मा 3 हो गया भैया। ये वैल्यू रैंडम वैल्यू लेते हैं तब यही होता है, उटपटांग वैल्यू लेंगे तो गड़बड़ आएगा। तो बहरहाल ये सिग्मा 1 नहीं रहा। ये एक्यूट बाइसेक्टर का था, मैंने कोण ज़्यादा ले लिए, इसको कम ले लेते। तो ये अगर एक्यूट बाइसेक्टर होता, तो मतलब मैं कह रहा हूँ, तो ये कोण थोड़ा सा आप इस साइड आया तो मतलब ये रैंडम वैल्यू, आप नेचुरल वैल्यू होती ना, तो ये कभी गड़बड़ नहीं होती। सही वाली एक क्वेश्चन। और इसमें अभी देर लगेगी मुझे। चलो एक मिनट, इसको समझ, अगली बार के लिए भी छोड़। चलो रहने दो। अब ये समझ लो इतना, ये अपन ने रैंडम वैल्यू ली है ना, तो रैंडम वैल्यू लेने में ये दिक्कत आती है। अगर ये दोनों के बीच का कोण 90 से कम होता, माना कि, तो चलो आप ये जो है ना डिप थोड़ा सा बढ़ा लेते, इसको आप 50 कर लेते,
है ना, इसको आप 60 कर लेते तो ये एक्यूट हो जाता। तो ये बीच का इसके 90 डिग्री पर ये हो जाता सिग्मा 1, राइट, हाँ ना। चलिए यहीं से लेता हूँ, यहीं से ले लेते हैं। तो यहाँ से हो जाता ये सिग्मा 1। तो ये तो तय हो गया कि सिग्मा 2 कहाँ होगा, यहीं होगा। और सिग्मा 2 को हम ले आएंगे ईस्ट बेस पर, तो वहाँ से 90 डिग्री पे होगा सिग्मा 1, बशर्ते कि उन दोनों के बीच का कोण न्यू कोण हो, तो उसके बीच में सिग्मा 1 होगा। अब यहाँ से या तो इस तरफ या इस तरफ, जहाँ भी जो कन्वीनियंट हो, वहाँ सिग्मा 3 होगा 90 डिग्री पर। यहाँ से आप ले देंगे, यहाँ सिग्मा 3 90 डिग्री पर। सर एक बार न्यूट क्या है मतलब सर? एक्यूट मतलब 90 से कम। तो ये अपन ने ये कोण ऐसा होता, देख पा रहे हैं आप, ये थोड़ा और चेंज कर ले ये कोण को। यस सर। तो अब फर्ज करिए ये कोण आ रहा है, तो इससे 90 पर ये एक्यूट है ना, एंगल है ना, इन दो के बीच का कोण। तो ये सिग्मा 1 है। अब यहाँ से 90 डिग्री लेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, देख रहे हैं ये? यस सर। ये होगा सिग्मा 3, ठीक है। अब ये जो सिग्मा 2 है यहाँ आ रहा है, सर ये इसके 990 आया ना सर, इसके हाँ हाँ, एक ही साइड आएगा, नेचुरल लेंगे देगा। आप देखिए यहाँ आपने एक निशान लगा लिया, ये सिग्मा 2 है। यस सर। और कितना वैल्यू है ये, 2 4 6, तो आपने यहाँ लिख दिया 6 डिग्री, ठीक है, ठीक है, यस सर। सिग्मा 2। और इसी लाइन पर सिग्मा 1 ये पेन ये फट गया। चलो अब रहने दे, ये दिक्कत कर रही है। वो जो मैंने शायद भूल गया मैंने कहना, कि वो जो नीचे जो होता है ना बटन जैसा बटन वाला, तो अगली बार जब सर मई जून में आएगी तब ले आना सर। तो ये तो चलो तुमसे बन गया ना। यस सर। और इसके भी काफ़ी प्रॉब्लम हो गए, अपरेंट लीनियर प्लेन प्लॉट करने वाले हो गए, है ना।